Next question is 5.2 objective view of beliefs, prejudices and stereotypes. यहाँ पे 3 concepts हैं, right? यहाँ पे 3 concepts हैं. First question is beliefs, second question is prejudices and third question is stereotypes. ठीक है, अभी beliefs के points लिखने हैं. beliefs किस किस के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके अकॉर्डिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो तो आप यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. प्रीजुडिसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग कल्चरल प्रीजुडिसेस है क्या, जेंडर प्रीजुडिसेस है क्या, ये देख लोगे एंड उसके ऊपर मेंशन. स्टीरियोटाइप्स भी सेम है, अंधविश्वास के ऊपर आएगा. स्टीरियोटाइप्स और स्पिरिचुअल थॉट्स के ऊपर, सॉरी स्पिरिचुअल बोल रही हूँ, सुपरस्टिशियस थॉट्स के ऊपर आएगा. स्पिरिचुअल थॉट्स यहाँ पे अवॉइड हो जाते हैं एंड सुपरस्टिशियस थॉट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाते हैं. तो वही रिफ्लेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, वो मेंशन किया गया. ओके यहाँ पे मैंने पूरा ब्लू मार्क में जो डार्क करके मार्क किया है उसी पॉइंट्स को लिखना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट देंगे, इंट्रोडक्शन का हेडिंग एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय बिलीव. बिलीव अगर आपको पूछा जाए कि बिलीव क्या है, तो ये होता है वन काइंड ऑफ ट्रूथ. वन काइंड ऑफ ट्रूथ. कोई भी एक्टिविटी के पीछे जो ट्रूथ रहता है उसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड बिलीव. तो यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट लाइन है, an acceptance that something, एक acceptance क्या है, something exist और is true. जो चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो सच होगा या ट्रूथ में प्रेजेंट होगा, ट्रूली प्रेजेंट होगा. स्पेशली वन विदाउट प्रूफ. किससे कंपेयर कर रहे हो, वन विदाउट प्रूफ. ऐसा होगा जो प्रूफ आपके पास है या नहीं है चलेगा, बट इसके पीछे कोई एक ट्रूथ होना चाहिए. सपोज मैंने ना आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया तो आप मुझे बिलीव करते हो, यहाँ पे ट्रूथ का पॉइंट नहीं आ रहा, बिलीव करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे. ठीक है, तो सोच लो कौन सा बिलीव है. ट्रूथ हो गया तो उसका रिटन प्रूफ रहेगा, या फिर कोई एक ऑडियो रहेगा, या फिर विजुअल कुछ एक रहेगा. बट बिलीव का कोई एक विजुअल पॉइंट्स नहीं होता. यहाँ पे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपने उसको सुन लिया, आपके दिमाग ने उसको पकड़ लिया, ये वन काइंड ऑफ माइंडसेट है, फिक्स हो गया वहाँ पे, पर्सन का थिंकिंग में आ गया एंड उसके थ्रू आपने एक्सेप्ट जो कर लिया वो हो गया आपका बिलीव. सो बिलीव इज द स्टेट ऑफ माइंड. मैंने मार्क कर दिया कौन से वर्ड्स. स्टेट ऑफ माइंड, पर्सन थिंक्स एंड विथ और विदाउट इंपायरिकल एविडेंस. इसका कोई ट्रूथ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. प्रूफ, प्रूफ ट्रूथ बोल रही हूँ, सॉरी प्रूफ मतलब ट्रूथ बेस पे जो प्रूफ होना चाहिए, रिटन प्रूफ और ऑडियो प्रूफ या विजुअल प्रूफ होना चाहिए. तो ये अगर नहीं है एंड फिर भी आप एक्सेप्ट करो, दैट इज कॉल्ड बिलीव. ये पर्सन का थिंकिंग है, एक पर्सन का थिंकिंग है. आप जब थिंक करते हो, ये मे भी हो सकता है कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा हो सकता है. अच्छा नेक्स्ट देखो और क्या लिखोगे. कंटेम्प्रेरी एनालिटिक फिलोसोफर्स, मतलब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या बोला. फिलोसोफर्स ऑफ माइंड जनरली यूज द टर्म. वो क्यों जनरली यूज करते थे टर्म को, टर्म बिलीव को, टू रेफर टू द एटीट्यूड. किसी भी पर्सन का एटीट्यूड को समझाने के लिए वो बिलीव वर्ड यूज करते थे. रफली whenever we take something to be the case or regard it as true. जब भी हम किसी भी पॉइंट को या फिर किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी एक्टिविटी को एज ए ट्रू बेसिस पे उसे थिंक करते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको हम बिलीव बोलते थे. पहले के टाइम पे फिलोसोफर्स जो थे वो बोलते थे, मतलब जो जिसका कोई ट्रूथनेस है, बट ये ट्रूथनेस कोई भी रिटन फॉर्मेट में नहीं है, या फिर उसको आप देख नहीं सकते, विजुअल फॉर्मेट में नहीं है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में नहीं है. आपका ऑडियो फॉर्मेट मीन्स टेप रिकॉर्डर सिस्टम, जिसमें ट्रूथ बेसिस आप प्रूव कर सकते हो. ऐसा नहीं है आपने मुझे कुछ बोला, ये भी ऑडियो है ना, बट यहाँ पे तो टेप रिकॉर्डर नहीं बच रहा है. मैंने आपको कुछ बोला, आपके माइंड में गया, ये हो गया बिलीव. ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं. सो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज पहले के टाइम पे और एक पॉइंट था, मोस्ट कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स, पहले के जो फिलोसोफर्स थे और भी एक कैटेगराइज किए थे बिलीव को कैसे. प्रोपोजिशनल एटीट्यूड, इसको बोला गया प्रोपोजिशनल एटीट्यूड. सपोज एक पर्सन कुछ एटीट्यूड कैरी कर रहा है, आपके पास भी एटीट्यूड होगा. ये जो एटीट्यूड है, और एटीट्यूड बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो चलेगा, एटीट्यूड और एटीट्यूड, तो ये कैसे प्रिपेयर होता है या फिर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है आपके अंदर. ये कंस्ट्रक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव. आप बिलीव करते हो ये पर्सन का ना एटीट्यूड बहुत अच्छा है, क्यों नहीं, ये ऐसा बिहेव करता है, इसका एबिलिटी इतना है, ऐसा है.
बट आपने रिटन फॉर्मेट में कुछ देखा क्या? नहीं देखा, बट उसको देख के ही आपको अच्छा लगा तो उसके ट्रूथ को आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। वैसे ही आप फर्दर फर्दर सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही चलते रहते हैं, बट एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता रहता। जो फैक्ट्स दिख रहा है, मतलब देख के आपको अच्छा लगा या सुन के अच्छा लगा, बट इसका कोई रिटन फॉर्मेट में प्रूफ नहीं है, या फिर कोई प्रूफ आप केसेस पे भी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक बाय लॉ नहीं कर सकते, वैसे चीजों को आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, दैट्स कॉल्ड बिलीफ। बिलीफ क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो राउंड करके मैंने रखा है, दैट इज बिलीफ। ये पर्सन का ओन एक्सपीरियंस हो सकता है, पर्सन जिस पॉइंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे जो उसको रिजल्ट मिला वो हो सकता है, या फिर एक्सपीरियंस हो सकता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द कल्चर, कल्चर का एक्सेप्टेंस हो सकता है, या सोसाइटल नॉर्म्स, दैट इज अ रिलीजियन बेस्ड, जो आप नॉर्म्स को लेते हो, लॉज को रहते हो, रूल्स को रहते हो, रिलीजियन बेस्ड। एंड अदर पीपल से, लोग जो बोलते हैं, सपोज एक एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशनिस्ट और मेंटर आपको कुछ बोल दिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बिलीव है, बिकॉज आप उनको ट्रस्ट करते हो, तो हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसको मैंने मार्क किया, एंड उसके बाद डायरेक्टली इधर आना है। बिलीव्स क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ बिलीव 2 पॉइंट से होता है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीव कैसे होगा? 2 फॉर्म्स में होता है या 2 सोर्सेस से होता है। फर्स्ट वन बाय ओन एक्सपीरियंस, आवर ओन एक्सपीरियंस, आप किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो, उसके ओन एक्सपीरियंस से आपको मिल गया क्या? बिलीव। देन और एक क्या है? ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज को आप समझ रहे हैं बट ब्लाइंडली बिलीव कर लिए। कैसे? कोई पर्सन आके आपको बोल दिया, पता है तुमको कल वहां पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बट कोई भी ट्रूथ नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज उसने भी कहीं से सुना होगा, फेक न्यूज होगा, फिर भी आप बिलीव करते हो क्योंकि उस पर्सन को आपने ट्रस्ट किया, बिलीव करते हो। सो ये 2 वे से आ सकता है, खुद का आपका एक्सपीरियंस, और अदरवाइज ये ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस और ओन एक्सपीरियंस, ये 2 पॉइंट्स आएगा। इसके बाद आता है ना आपका जो बिलीफ है, बहुत सारे पॉइंट्स अभी कैरी करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ जनरेटेड बिलीफ? जो आप खुद से जनरेट करते हो, ओन एक्सपीरियंस के थ्रू जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड बिलीफ। जस्ट लाइक इट इज ओपन टाइप, ये बहुत ही ओपन टाइप रहता है, कॉन्फिडेंट एंड क्यूरियस होता है, ठीक है। ये थिंग आपको जानने से आप क्यूरियस हो जाते हो, ओपन रहते हो, या कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एक्सपीरियंस, ये तो जानते हो एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस इज वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो हार्ड मास्टर है, मतलब ये डिफिकल्ट सिचुएशंस को आपको समझाता है कि ये इस सिचुएशन से तुमने इस एक्सपीरियंस को लिया है, एंड उसी के बेसिस पे अदर ट्रूथ को आप फाइंड आउट करते हो, अदर ट्रूथ्स को आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट्स लिखना है, ज्यादा नहीं करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट जाना है। एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच यू गेट द एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करके आपको एक्सपीरियंस मिलता है। डेलिबरेटली एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट से कुछ कुछ पॉइंट्स आउट होते हैं, या फिर कंक्लूजन ड्रॉ होता है, इन्फरेंस आता है, एंड उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। देन नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज द एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। जब आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट से, एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट से आया एंड आपने उसको अपने माइंड में फिक्स कर लिया, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एक्सपीरियंस और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज इट इज अ लॉट इजियर, मतलब आपको बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है, क्योंकि आप क्विक रिसीव करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया उसमें से इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल गया। अनदर इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो ऑपोजिट पॉइंट है, दैट इज आप बोल सकते हो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? समटाइम्स फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट यू गेट एनफ रिसोर्सेस जस्ट लाइक इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट दिस रिसोर्सेस अगेन बाय यू यूटिलाइज इन द सोसाइटी लेवल। आपने उसी एक्सपीरियंस को अगेन यूज कर दिया बाहर में कोई भी सोसाइटी में लिंक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आप ये दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, जनरलाइजेशन। हम तो ये बोलते आ रहे हैं कि जनरलाइजेशन मीन्स जनरल आइडिया गेनिंग। ये की पार्ट ऑफ सेल्फ क्रिएटेड बिलीव, ये होता है एक की पार्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल्फ क्रिएटेड बिलीफ का इज व्हेन वी टेक द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट. हम दोनों का रिजल्ट्स को लेंगे, एक्सपीरियंस का भी लेंगे, एक्सपेरिमेंट्स का भी लेंगे, एंड उससे जनरल आइडिया को अज्यूम करेंगे, डिस्कवर करेंगे, एंड इट इज एप्लीकेबल इन एवरीवेयर. ये एप्लीकेबल भी होगा हर एक जगह पे. तो देन इट इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन, जनरल आइडिया गेनिंग, जनरल आइडिया गेनिंग. ठीक है, तो जनरलाइजेशन. नेक्स्ट है एक्सटर्नली जनरेटेड बिलीफ. जो एक्सटर्नली ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन में बोल दिया है. जो एक्सटर्नली आउटसाइड जनरेटेड बिलीफ होते हैं वो सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट करते हो उसको. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट्स? Experts are people who have proven themselves to have knowledge in particular areas. Experts कौन होते हैं? ये लोग प्रूव करते हैं खुद को कि उनका नॉलेज है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उनका बहुत सारा नॉलेज है. ऑथोरिटी कौन होता है? जितना पॉइंट्स मार्क है ना उसको मेंशन करिए. ऑथोरिटी एंड हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट. एक्सपर्ट तो जिनके पास नॉलेज है एंड वो प्रूव करते हैं कि वो ट्रूली नॉलेज कैरी करते हैं, वो एक्सपर्ट्स हो गए. बट ऑथोरिटी क्या होता है? जिनके पास पावर होता है, जिनके पास पावर होता है. सो डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज दैट यू बिलीव द ऑथोरिटी बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन. ऑथोरिटी को आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो एक्सपर्ट को छोड़ के भी, बिकॉज उनका कुछ एक पोजिशन रहता है, एक चेरिस्मेटिक मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही हेल्पफुल वाला भी पावर्स रहता है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजनेबल प्रूफ. उनके लिए प्रूफ नहीं चाहिए. सपोज आप कोई एक बड़ी कंपनी में जाते हो एंड जाके आप कोई क्लॉथ लेते हो या फिर कोई एक कुकवेयर सेट्स लेते हो, कुछ भी लेते हो. सो वो अगर आप लेते हो तो कौन से बिलीव पे आप वहां पे गए थे? बिकॉज आपको लगा कि ये बड़ा कंपनी है, अच्छा देगा. विदाउट प्रूफ भी आप बिलीव कर लोगे. बट आप एक छोटे दुकान से जब भी कुछ खरीदते हो तो आप क्या करते हो? 10 बार भेदभाव करते हो एंड जज करते हो कि नहीं बहुत रेट हो गया. बट आप जब बड़े दुकान में गए थे वहां पे आप ये नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते, बट छोटे दुकान में कर सकते हैं. एंड आपको लगता है कि छोटे दुकान में जो चीजें आते वो बेकार है. सो ये कंपैरिजन है बेसिक. ये ऑथोरिटी है, जिसका पावर है, जिसका पोजीशन है, उसको लोग ज्यादा बिलीव करते हैं एंड उसको वो चेरिश करते हैं, जस्ट लाइक मुझे ये चाहिए, ऐसा टाइप का. सो विदाउट एनी प्रूफ भी ये लोग करते हैं. ऐसे एग्जाम्पल्स अगर दूं ना, कैसे होगा? मैनेजर, प्रीस्ट एंड पेरेंट्स, इनके लिए कुछ भी प्रूफ चाहिए क्या? नहीं, ये सारे ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, कैनॉन्स. कैनॉन्स, कैनॉन्स क्या होता है? ये कैनॉन इज एन अनचैलेंज सेट ऑफ ट्रूथ. अनचैलेंज, जिस सेट ऑफ ट्रूथ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, एज सेट आउट इन लिटरेचर फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट टू साइंटिफिक पेपर. जो कि ऑलरेडी लिटरेचर पेपर में पहले से था, जिसको हम ट्रूथ मानते हैं एंड उसी को हम पिक करते हैं साइंटिफिक पेपर के लिए. तो इसको बोला गया कैनॉन्स. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे खत्म हुआ. प्रीजुडिसेस है. प्रीजुडिसेस का मैं शॉर्ट बता रही हूँ कि प्रीजुडिसेस क्या होता है. जस्ट लाइक कोई भी अनफेवरेबल ओपिनियन, प्रथा मैंने बोला, रिचुअल्स, प्रथा, एन अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग्स formed beforehand or without knowledge on thought or a reason. कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, फिर भी कुछ एक पॉइंट को पकड़ के हमने कुछ एक प्रथा बना दिया एंड उसी को एज ए लॉ हम ना मूव भी करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये अनफेवरेबल भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनफेवरेबल होता है, फेवरेबल नहीं होता, लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होता. सपोज अनरीजनेबल फीलिंग्स किसी के लिए भी आप जो साइको होते हैं, जस्ट लाइक आपने मूवी देखा होगा, साइकिक किलर्स होते हैं जो बहुत ही साइकोपैथिक बिहेवियर करते हैं. मतलब वो जानते हैं कि ऑलरेडी आप मैरिड हो या कुछ भी, फिर भी वो ऐसे बिहेव करते हैं, या फिर समटाइम्स बच्चों को मारते हैं या टॉर्चर करते हैं. वो जानते हैं कि इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं है, बट खुद के हैप्पीनेस के लिए या एक रिचुअल्स को कंटिन्यू करने के लिए चलता है. सो प्रीजुडिसेस, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं यहाँ तक आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में. Prejudices an unfair feeling of dislike for a person or group because of race, religion, etc. Sometimes ऐसा बोला जाता है जैसे कि मुस्लिम लोग हैं एंड हिंदू लोग हैं, तो इन दोनों के अंदर झगड़े लगे रहते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है. क्यों? बिकॉज मुस्लिम थिंक करते हैं कि हिंदू लोग हमारे साथ मैच नहीं कर रहे, तो वो प्रीजुडिसेस हो गया कि वो कल्चर वाइज डिफरेंट है, हम उनको
लड़ेंगे। एंड सेम थिंग पे हिंदू लोग भी। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही फ्रेंडशिप के साथ रहते हैं, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं मानते। सो आप बोल सकते हो प्रीजुडिसेस वन काइंड ऑफ प्री जजमेंट है जो पहले से बन चुका है, एज ए रिचुअल्स और प्रथा ये चल रहा है। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्टली एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे। उतना आप इंट्रोडक्शन दोगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में आओगे। तो 3-4 एग्जाम्पल्स देना है। अंटिल द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। 20th सेंचुरी से पहले वोट देने के लिए गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते थे, वुमेन्स को अलाउ नहीं करते थे। द होलोकॉस्ट हैपेंड पार्शियली बिकॉज ऑफ ए प्रीजुडिस टुवर्ड्स द ज्यूज। ये ज्यूज के ऊपर है, बिकॉज ये हमें पता नहीं है कि ज्यूज को जो लोग बिलीव करते थे तो उनको भी टॉर्चर किया जाता था। एंड ज्यूज जो भी थे उनको भी बहुत सारा टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो थिंक करते थे भगवान एक है। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे बहुत सारा टॉर्चर किया गया। यहाँ पे और भी बहुत सारा है, तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को एंड इजी एग्जाम्पल्स को पकड़ो। फोर्थ पॉइंट को देख लो। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव इन सऊदी अरबिया। मतलब सऊदी अरब में वुमेन्स को ड्राइव करने के लिए नहीं दिया जाता। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क बिहाइंड द मैन। उनको हमेशा कोई भी उनके जो हस्बैंड होंगे या ब्रदर होंगे उनके साइड पे ही चलना है। हु इज विद दैम, उनके साथ हमेशा रहेंगे, तभी वो जाएंगे कहीं पे। सम लैंडलॉर्ड्स विल नॉट रेंट टू ए गे कपल। गे कपल जो होते हैं, मतलब मिल मिल जो फिजिकल होते हैं, तो उन पर्सन्स को कोई रेंट नहीं देता है। ये भी वन काइंड ऑफ प्रीजुडिसेस है। सम पेरेंट्स विल नॉट अप्रूव देयर ऑफस्प्रिंग मैरिंग एनीवन ऑफ ए डिफरेंट रिलीजियन। डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कास्ट के लोगों को कुछ पेरेंट्स शादी करने नहीं देते अपने बच्चों को। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये सारे अभी के टाइम पे कुछ कुछ तो हट गया है, पहले के टाइम का था ये सब। में से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। 9 एग्जाम्पल्स है, 9 एग्जाम्पल नहीं जरूरत है। अच्छा, देन नेक्स्टली आपको जाना है सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट प्रीजुडिसेस लिमिट इंक्लूड। मतलब प्रीजुडिस इसके थ्रू कम होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? अप्रूवल एंड पॉपुलैरिटी। आपको किसी भी पॉइंट पे पॉपुलर होने पड़ेगा या फिर अप्रूवल चाहिए किसी का, बड़े इंसान का, तब जाके ये चीज को हटा सकते हैं। राइट एंड प्रिविलेजेस। आपको राइट, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज और आर्टिकल्स के जो रूल्स है, प्रिविलेजेस है, उसके बारे में जानना चाहिए। पावर, नॉलेज, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी बताना चाहिए। तो प्रीजुडिसेस आल्सो लीव पीपल ओपन टू ए वैरायटी ऑफ सोशल रिस्क। इतना नहीं लिखना है, ऑलरेडी हमने एग्जांपल दे दिया है। तो यहाँ पे हेडिंग मेंशन करना है इस पॉइंट को जो मैंने मार्क किया है, ये हेडिंग पॉइंट है। हेडिंग पॉइंट है वर्स्ट थिंग्स अबाउट प्रीजुडिसेस। जो सबसे बुरा चीज है प्रीजुडिसेस के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। इमोशनल सफरिंग, इमोशनल सफरिंग, रिड्यूस सेल्फ एस्टीम आपका आत्मसम्मान, आत्म ज्ञान, ये सारे घट रहा है धीरे धीरे। सेंस ऑफ फुटिलिटी और लेक ऑफ कंट्रोल। कुछ कुछ लोग थिंक करते हैं ना, मतलब ऑलवेज थिंक करते हैं कि जो भी काम करे हो ना वो फ्रूटफुल होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो तुम जिम्मेदार हो। तो ऐसे हम लोग कंप्लेन करते हैं बहुत टाइम। लैक ऑफ कंट्रोल, आपके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है। ब्लेमिंग विक्टिम्स, हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने कोई भी इश्यूज के लिए। लॉसिंग होप इन द फ्यूचर और लूजिंग होप इन द फ्यूचर, तो हम फ्यूचर के लिए जो होप है उसको छोड़ देते हैं। फियर और मिसट्रस्ट ऑफ अदर्स, आप दूसरे लोगों को बिलीव नहीं करते हो। और लास्ट वन, लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और सॉरी लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी। जो आपके पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं या फिर पावरफुल सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनको आप मिसट्रस्ट करते हो या फिर रेस्पेक्ट कम करते हो, इसके लिए भी हो सकता है। क्लियर है इतना? यस और नो? अच्छा, इतना करते हैं। नेक्स्ट